everyone, welcome back to our blog. It's a lovely day today. अभी हो चुका है शाम और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी सुबह से ही, but I forgot to shoot the opening. Go and watch what we all did in the morning. I'm sure you would love that. और अभी as you can see शाम हो रहा है. We are taking a walk on our terrace. So go and watch it and then come back. It's 8 AM और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ. आज स्पर्श को नहलाने की जिम्मेदारी उसके पापा को मैंने दे दी है सिंस ही इज़ एट होम. और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ सबके लिए. और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ मूंग स्पिनच चीला विच इज़ पैक्ड विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माई बेबी. सो आई एम क्विकली गोना डाइव इनटू द प्रिपरेशन बिकॉज जल्दी जल्दी बनाने से काम जल्दी जल्दी होता जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मूंग दाल चीला बनाने के लिए मैंने ये हरे मूंग मैंने सोक किया था ओवरनाइट. सो इट्स properly soaked. I have this. I will grind it and I have washed the spinach and now I'm gonna put it into a pan so that मैं इसको जल्दी से blanch कर दूँ और उसके बाद दोनों को mix करके I'm gonna prepare it. I'll add some water. 34 मिनट ये पालक तो बॉईल हो गया है. ठीक है, अभी आई एम गोना ट्रांसफर इनटू दिस जार. सो गॉट 2 गार्लिक्स तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ इसमें. बस इसको जार में ग्राइंड कर. इन इट ये बेबी के लिए तो मैं कोई मिर्ची या कोई भी और मसाले विश, बट मैं बस अब जल्दी से इसको स्टर करके अब मैं इस चीला को अच्छे से पकने दूंगी. सो आई एम गोइंग टू कवर द लिड ऑफ द पैन एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स ये दोनों साइड से पक जाएगा. मूंग दाल चीला मुझे और मेरे बेबी को बहुत टेस्टी लगता है एंड इट इज़ पैक्ड विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज प्रॉपर ग्रोथ. लाइक इसमें स्पिनच है विच इज़ गुड फॉर द आईज, विच इज़ गुड फॉर हेयर ग्रोथ एंड मूंग दाल है सो प्रोटीन पैक्ड भी है. और पता है क्या, आपको सिर्फ बेबी के लिए ही न्यूट्रिशियस फूड बनाना है ऐसा नहीं है, इवन आपको भी न्यूट्रिशियस फूड खाना है. What happened with me, I have recently started experiencing severe hair fall. तो क्या हुआ कि postpartum के बाद as you know it is quite common in mothers to experience hair fall. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको 6 months के अंदर 6 months into postpartum and they were experiencing that. बट मेरा थोड़ा लेट आया, 1 साल के बाद आया. बट अब जब आया है तो बहुत ज़्यादा आया है और मैं ऐसे कोम करती हूँ और इतने सारे हेयर फॉल होते हैं. तो अभी मैंने भी अच्छा खाना स्टार्ट किया है बिकॉज एक तो मेरी स्किन की भी प्रॉब्लम हो रही है. आई विजिटेड द डॉर्मेट द अदर डे तो उन्होंने भी मुझे बोला है कि नो फ्राइड बट ऑल द जंक फूड और जो भी खाना है अच्छा खाओ. तो इवन आई हैव इंक्लूडेड ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बीटरूट, कैरेट इन माई डाइट एंड आई हैव सीन अ शिफ्ट. मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया है. मेरा हेयर फॉल तो चलो हो ही रहा है बट आई एम नॉट टेंस्ड बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना. इवेंचुअली इट विल स्टॉप बट अभी तो हो रहा है. तो या वी नीड टू फ्लिप दिस. सी कितने अच्छे से इसने छोड़ दिया. बस अब दूसरे साइड से पक जाए. Sparsh's food is ready. Here is your breakfast. आप खाना खा लो, मम्मा बाकी का काम करके आती है. ओके ये लो खाओ. पकड़ो पकड़ो.
After breakfast scenes look like this, where my baby is playing in the mud and dirt. Yes, play. ये घास के पीछे पड़ा है मेरा बेटा। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? कुटुस डन, लेट्स गो। फिर जाएगा। नो कुटुस, नो 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 कुटुस, नो बेटा। ओके Ready, Kudus, come to Papa. Come to Papa. Come to Papa. Come to Papa. Yippee! स्पर्श अपनी पहली नैप ले रहा है। अभी 12 बज गए हैं और वो बहुत स्लीपी हो गया था। ही वॉज क्रैंकी, सो ही इज़ टेकिंग हिज फर्स्ट नैप। सो अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ वापस, क्योंकि अभी लंच प्रिपेयर करना है। स्पर्श अपनी पहली नैप ले रहा है। मीनवाइल मैंने घर को क्लीन किया। सुबह का टाइम पूरा मैराथन टाइम होता है, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग लंच। लंच में है स्पर्श के लिए आज चिकन करी विद चावल। चावल तो बहुत सिंपल है, वो बन चुका है। चिकन करी के लिए मैं जा रही हूँ मसाला प्रिपेयर करने। सो यू कैन सी व्हाट ऑल आई हैव टेकन। इतना सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, इसमें जाएगा 2 लहसुन और जीरा, और ये तेज पत्ता को नहीं ग्राइंड करना है, इसको मैं एक्चुअली टेम्परिंग के लिए थोड़ा सा डालूंगी। अब मैं इसको जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ। सो इट्स हियर। ये छोटा सा बर्तन है स्पर्श का, ये इसका चावल बन चुका है। ऐड सम ऑयल। ये 2 लेग पीस है चिकन का, विच आई एम गोइंग टू फ्राई। चिकन फ्राई करने के बाद उसी पैन में मैंने जीरा और तेज़पत्ता ऐड किया। देन आई एडेड द पेस्ट विच आई प्रिपेयर्ड, टमाटो और अनियन गार्लिक का। देन एडेड सम टर्मरिक एंड सॉल्ट, और उसके बाद मैंने मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई किया। खाना बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा कि स्पर्श जग चुका है, सो आई वेंट इनसाइड हिज रूम और मैंने चेक किया, वो अभी भी सो रहा था। आई गॉट अ साई ऑफ रिलीफ। Chicken is a great source of high quality protein which is essential for baby's overall growth and development. It provides iron जो कि body में easily absorb हो जाता है and prevents anemia in babies. अगर आप अपने बेबी का weight gain करवाना चाहते हैं, so it's one of the best options. I'm very thirsty. यहाँ पे बहुत गर्मी आ गई है. I need some refreshment. So I'm gonna make some juice for myself and for everybody else as well. यम्मी यम्मी। मेरा बेटे के लिए भी हम रख देंगे थोड़ा सा। And here you can see me reorganizing my house for the 100th time. Don't know how does it get messy after every 10 minutes. Trust me, homemaking is the toughest job that I have done till date. बाबू उठ गया। गुड मॉर्निंग हो गया क्या कि गुड नाइट हो गया है? हाँ गुड्डा, ओए गुड्डा उठ जा। रेंगते रेंगते
मम्मा की जान, मम्मा पास आ गई। हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने अपने बेबी को चिकन इंट्रोड्यूस किया था जब वो 8th मंथ का था, बट उस टाइम उसको चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, बट बाय द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर आई फाउंड आउट दैट उसका फेवरेट फूड चिकन है। ही रियली लुक्स फॉरवर्ड टू द डेज व्हेन वी कुक चिकन फॉर हिम। पोचू 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 तितली उड़ी उड़ न सकी, बस पे चढ़ी तो सीट ना मिली, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश, हट बदमाश। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस पे चढ़ी तो सीट ना मिली, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। We both took a nap in the afternoon and we both are feeling so refreshed. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने स्पर्श के लिए इस पिछले वीक में क्या क्या खरीदा है। As we are about to leave for a vacation very soon, तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग की है। मैंने इसके लिए एक साइज बड़ा नाइट सूट लिया है। सब देख के से बहुत चढ़ा रहे थे, बट आई फाउंड हिम रियली क्यूट। ये हर एक कपड़े में क्यूट लगता है, तो इट्स अ पेरेंटिंग हैक एंड अ मनी सेविंग ट्रिक। आप भी कर सकते हो, आई एम श्योर आप सब करते ही होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या खरीदा है। So the first clothing item that I bought for Sparsh is this black t-shirt और black half pant का set। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी कॉटन की क्वालिटी है इसकी, और इसको मैंने ऑफकोर्स ट्रिप के लिए ख़रीदा है। यहाँ पे बहुत गर्मी आ चुकी है, तो आई थिंक दिस विल बी परफेक्ट फॉर हिम। ओके, जो दूसरा क्लोथिंग पीस है वो ये वाला है। ये जो सेट लिया है कोट सेट, बेसिकली इसमें क्या है, ऊपर में ये एक स्वेट शर्ट है और नीचे पजामा है। तो ये मैं इसको एयरपोर्ट लुक होगा इसका। ये भी बहुत अच्छा है, बेज कलर का है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द एरोप्लेन्स क्योंकि AC हाई होता है उसमें। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। और थर्ड वन क्या है कुटुश? थर्ड वन ये खुद से ही दिखा रहा है अपना नाइट सूट, बहुत ही अच्छा। हाँ ले जाओ, आप ले जाओ, मैं दूसरा वाला दिखाती हूँ। मैंने ऐसे नाइट सूट इसके लिए ना 4 लिया है। आज मैंने इसको एक पहनाया था बड़ा है साइज़ में, बट बहुत ही क्यूट लगा मुझे। और ये पूरा मसलिन कॉटन है। ये 4 नाइट सूट एकदम स्टील डील में मिले हैं, तो आई तो कुड नॉट लेट इट स्लिप। मैंने झट से खरीद लिया अपने बच्चे के लिए। थोड़ा बड़ा है साइज़ में, बट दैट्स फाइन। आई फाउंड इट रियली क्यूट। ओवर साइज ड्रेसिंग इज़ सो मच इन फैशन। आई लव ओवर साइज ड्रेसेस, सो वाई नॉट फॉर माई बेबी। सो दिस वन इज़ दिस। इसमें क्या है, ये ऊपर में ऐसे कमीज़ जैसा है और नीचे जो है सेम मैचिंग पजामा है। मीनवाइल लुक एट द मॉडल। ये अपना दूसरा नाइट सूट लेके घूम रहे हैं। बहुत ही क्यूट सा नाइट सूट है इनका। और ये तीसरा है, इसका भी सेम वैसे ही पजामा है। और मैंने इन सबको धो के सैनिटाइज करके हैंगर में लगा दिया है। सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वो न्यूबॉर्न फेज़ में नहीं रहा है, बट मैं फिर भी इसको डायरेक्टली मॉल से लाके कपड़े नहीं पहनाती हूँ। मैं आज भी धोती हूँ, उसके बाद प्रेस करके देन आई पुट देम ऑन हैंगर। नेक्स्ट जो क्लोथिंग पीस है वो ये वाला टी-शर्ट वाइट, एक तो ब्लैक का था और एक ये वाइट है। इसका सेम इसके पापा ने भी लिया है, मैचिंग मैचिंग। मेरे लिए इन लोगों ने ये वाला टी-शर्ट नहीं लिया है। लेट्स सी इफ़ ही ब्रिंग्स फॉर मी और नॉट। सो ये वाइट हाफ पैंट और ये टी-शर्ट। एक और नाइट सूट है जो इसने आज पहना हुआ है ब्लॉग में सुबह से। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब आपका बच्चा ना करे खाने के टाइम तो उसको उसी समय बंद कर दो और ना खिलाओ। मैंने इसको 1 चम्मच दिया है और उसके बाद से ये ना कर रहा है, तो मतलब ये फुल है क्या? इसको लास्ट खाए हुए ना भी करके 5 घंटे हो चुके हैं। अभी डॉक्टर की मानूंगी तो फिर हो गया। सो प्लीज़ मॉम्स, डोंट डू दैट। लिसन टू योर गट इंस्टिंक्ट। हाँ, ये बहुत ही बदमाश प्राणी है। खाओ, चलो
जोर जबरदस्ती खिलाना पड़ता है. Some things should never change. Never. Look. देखो 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 ये कैसे उंगली डाल के वॉमिट करने की कोशिश कर रहा है. Just look at him. ये कुछ ऐसा खराब तो नहीं है, बहुत टेस्टी है. चलो खाना खाओ. Really, Kutus? This is too much. Feeding issues are real. Real. I'm not kidding. Hey, चलो खाना खाओ. कालू मदारी आया, कालू मदारी आया. स्पर्श को अराउंड 7:30 PM बहुत ज़ोर से नींद आती है, तो वो अभी एक पावर नैप लेता है 45 मिनट्स का. इस टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी अपने ब्लॉग को, बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम वेयर आई गेट अनडिवाइडेड अटेंशन टुवर्ड्स एडिटिंग. आज डिनर में मैं स्पर्श को देने वाली हूँ दूध रोटी. उसके लिए मैंने दूध को गर्म करने के लिए बिठा दिया. देन आई एडेड सम इलायची पाउडर. देन मैंने 2 रोटी को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिया. फिर आई टुक सम जैगरी एंड फिर मैंने उस बॉइल्ड मिल्क को डाल दिया. और ये मैं तब तक ऐसे रखूँगी जब तक कि जैगरी मेल्ट ना हो जाए और दूध पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए. सो मैं उसको ऐसे एक लिड से कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा देन आई ऑफर इट. और सेवरी टेस्ट मैंने थोड़ा सा आलू भुजिया भी ले लिया. जब स्पर्श का 1 ईयर कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने उसको काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किया, और टचवुड उसने बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लिया. मेरा बेबी अभी टॉडलर फेज में है, तो अभी उसका बोन्स और उसका टीथ बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है. एट दिस टाइम इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू प्रोवाइड इनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी विच इज़ अवेलेबल इन काउज मिल्क. सो येस, मैं रात को उसको कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही कुछ देसी खाना खिलाऊं जिसमें कि दूध रोटी हो. इधर इधर बस बैठ बैठ. अब क्लैप करो. दे मिलेगा मिलेगा. हाँ देखो क्लैप कर रहा है खा के. स्पर्श ने अपना डिनर कर लिया है. बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उसको खाना खिलाने में, और अब इसका चेहरा पूरा गंदा हो गया है दूध की वजह से. सो आई एम गोइंग टू फ्रेशन हिम अप. फॉर दैट टुडे आई एम यूजिंग मदर स्पर्शस 99% प्योर वाटर वेट वाइप्स. ये इतना अच्छा क्वालिटी का है ना, आई टेल यू. जब ये पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे वेट वाइप्स यूज़ किए, बट द बेस्ट वन विच आई फाउंड इन द मार्केट इज मदर स्पर्शस प्योर वाटर वेट वाइप्स. Just look at the quality. It is of top-notch quality, very thick, not transparent at all. It is as good as cotton and water. ऐसा लगता है कि बस मैंने एक मसलिन टॉवल को वाटर में डिप किया है, and I am cleaning my baby's face. Also, this is from unscented range. That means कोई भी scent नहीं है इसमें, which makes it the perfect fit for baby's sensitive skin. It is alcohol free totally. So whenever you want to do nappy changes, at that time also it is very good because it would keep the baby rash free, and absolutely it maintains baby's pH balance. बहुत ही अच्छा है. It just glides so smoothly on Sparsh's skin. मुझे याद है जब ये छोटा था, ड्यू टू डाइपर्स इसको रैशेस हो जाते थे. एट दैट टाइम आई यूज टू थिंक कि काश मेरे पास कोई अच्छा वेट वाइप्स होता जिससे इसको हाँ ये तो खाया रहा है, जिससे इसको रैशेस में मुश्किल ना हो. दिस इज़ परफेक्ट फॉर द न्यू बॉर्न फेज. हम सब ने डिनर कर लिया है, स्पर्श ने भी डिनर कर लिया है. सो अभी बारी है हमारे टीथ को ब्रश करने के लिए. दिस इज़ अ न्यू रूटीन दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद स्पर्श. एज स्पर्श के ऊपर 4 टीथ है और 2 नीचे है, तो अभी हम उसको सिखा रहे हैं कि ब्रशिंग कैसे करते हैं. सो फॉर ब्रशिंग हिज टीथ आई हैव ऑर्डर्ड these 2 toothpaste, and both of them are from Mother Sparsh brand. One is blueberry flavor and the other one is strawberry flavor. So मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे उसको ब्रश करवाती हूँ. अगर आप भी अपने बेबी के लिए एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट खोज रहे हैं, सो प्लीज़ गो फॉर दिस ऑप्शन. आई हैव एडेड द लिंक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये लो, गिव इट टू मी, टेक इट, ब्रश योर टीथ. यस, करो.
Yes, yes. Do. Hold it. Even Mama will brush her teeth. स्पिट करना है, स्पिट। थू थू कुटुस, अभी आपको क्या करना है कुटुस? थू थू, स्पिट, 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 कुटुस स्पिट, थू, थू, थू थू कर दो। थू, हाँ, यस। गुड बॉय। सिंस अब हम लोग सोने वाले हैं तो मैं इसके फेस को थोड़ा मॉइस्चराइज कर दूं। टिकी टिकी टिकी। यस, मम्मा को लगा दो। मम्मा भी अच्छा स्किन हो जाएगा मम्मा का भी। मम्मा को भी लगा दो। So that was all about our daily routine vlog. हमें बहुत मज़ा आया आज ये शूट करने में and I'm sure you would love it. If you like it, you know the drill. Please like, share and subscribe. Till then, bye bye.